अमीर शक्कर की प्राण रक्षा। बांद्रा में रहने वाले अमीर शक्कर साईं बाबा का भक्त था। वह वहां पर दलाली किया करता था। एक बार उसे गठिया रोग हो गया। रोग के कारण उसे असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता था। आखिर में बीमारी से परेशान होकर अपना काम धंधा छोड़कर शिरडी आ गया और साईं बाबा से अपनी बीमारी के बारे में बताकर उनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उसे चावड़ी में रहने के लिए कहा। उस समय चावड़ी ऐसे रोगियों के रहने के लिए किसी भी तरह अनुकूल स्थान नहीं था, क्योंकि वह बहुत टूटी फूटी और सीलन भरी थी। बरसात के मौसम में उसकी छत भी टपकती रहती थी, परंतु बाबा की आज्ञा को कैसे टाल सकता था। अतः अमीर शक्कर वहां मन मारकर रहने लगा। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे मस्जिद में आने को मना कर रखा था, लेकिन बाबा का यह नियम था कि वह सुबह शाम चावड़ी से होकर ही निकला करते थे। बाबा एक दिन के अंतराल पर जुलूस के साथ वहां पर आते और विश्राम भी करते थे। वहीं पर भक्त बाबा का पूजन आरती करते। अमीर शक्कर को वहां बैठे बैठे ही बाबा का दर्शन लाभ होता था। उसे वहां रहते हुए 9 महीने बीत गए। अमीर शक्कर का वह रहते हुए मन ऊब गया। उसे चावड़ी बंदी खाना लगने लगा। वैसे उसका गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था और वह वहां पर आराम से भी रह भी सकता था, लेकिन बाबा से अनुमति मांगी जाए तो शायद वे अनुमति ना देंगे। इसलिए एक रात को वह चोरी छिपे वहां से निकलकर कोपर गांव में जाकर एक धर्मशाला में ठहर गया। वहां पर उसने एक फकीर को देखा जो पानी के अभाव में तड़प रहा था। उसने अमीर शक्कर से पानी मांगा। अमीर शक्कर ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीते ही फकीर ने दम तोड़ दिया। यह देखकर अमीर के होश उड़ गए। वह क्या करे और क्या ना करे। उसने सोचा कि यदि इसके मरने की सूचना पुलिस को देता हूँ तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, फिर ना जाने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और पूरी छानबीन होने तक, उसे बेगुनाह होने तक पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वह वहां से भाग निकला और सवेरा होने से पहले ही वह शिरडी जा पहुंचा। उस समय उसे बाबा की अनुमति के बिना शिरडी छोड़ने का अत्यंत पछतावा हो रहा था। वह मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगा और बाबा से माफी मांगते हुए चावड़ी लौटा तो उसकी जान में जान आई। इसके बाद वो चावड़ी में तब तक रहा जब तक बाबा ने उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दी, और बाबा के आशीर्वाद से वह बीमारी से मुक्त हो गया। अमीर शक्कर जिस चावड़ी में रहता था, साईं बाबा भी एक दिन छोड़कर रात में वहां सोते थे। चावड़ी में बाबा के साथ अमीर शक्कर भी सोता था। एक बार की बात है कि आधी रात के बाद बाबा ने जोर जोर से अब्दुल को पुकार कर कहा, अब्दुल जरा देख तो सही, कोई दुष्ट मेरे बिस्तर पर चढ़ आ रहा है। अब्दुल दौड़कर लालटेन ले आया और उसने बाबा का बिस्तर बहुत ध्यान से देखा, लेकिन इसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब बाबा ने अब्दुल से जरा ध्यान से देखने को कहा और जमीन पर अपना सटका जोर जोर से पटकने लगे। इस हड़बड़ी में अमीर शक्कर की नींद टूट गई। उसे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। उसे बाबा की बातों का कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था। भक्तों के संकटों को बाबा स्वयं का संकट कहते थे। फिर जब उसकी नजर अपने बिस्तर के पास में पड़ी तो देखा कि वहां पे कुछ हलचल हो रही है, और अब्दुल को लालटेन लाने को कहा तो वहां पर सांप कुंडली फैलाए बैठा फन हिला रहा था। सबने देखा, फिर सबने मिलकर उस सांप को मार डाला। इस तरह बाबा ने समय से पहले ही सूचित करके अमीर शक्कर के प्राणों की रक्षा की।